So good morning everyone. We've started with maths today. ठीक है, इससे पहले हम अपना कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स एक बार कर चुके हैं. वी विल बी डूइंग रिवीजन साइड बाय साइड और वन शॉट्स करेंगे बिफोर योर एग्जाम. ठीक है. सो अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स मैथ्स के जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं. जिसमें से पहले सबसे सिंपल टॉपिक जो आता है वो है सेट. ठीक है. सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सम वैल्यूज. ठीक है, वो वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं. तो हम इसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं, विच इज गिवन इन कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. तो आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे वैल्यूज लिख सकते हो एंड दैट इज सेड टू बी अ सेट. हम सेट को एक नाम दे सकते हैं. हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये सेट ए है. सो सेट ए में आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यूज है. सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो वो हमारा हो जाता है सेट. ठीक है. वो आपका एक सेट डिफाइन हो गया. अब मैं सेट को ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर मैं ऐसे नोटेशन में भी लिख सकती हूँ कि सेट इज एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नंबर. ठीक है. सो अब आपका जो सेट है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट. जैसे एक्स इज एन इवन नंबर, सो इवन नंबर का मतलब है 2 4 6 8, लेकिन कोई एंड तो है नहीं ना. तो वो तो कंटिन्यू चलते ही रहेगा. इट इज इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा. फाइनाइट में आपके पास हमेशा मेंशन होगा कि एक्स इज एन इवन नंबर up to a particular range, like up to 20 if I write. So if I've written up to 20, that means you have to go up to 20. 20 इंक्लूडेड है या नहीं वो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है. लेस देन 20 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 20 लिखा है. सो अकॉर्डिंगली योर सेट विल बी देयर. सो सेट्स अल्फाबेट्स के भी हो सकते हैं, सेट्स नंबर्स के भी हो सकते हैं, सेट्स वीकडेज के भी हो सकते हैं, सेट में कुछ भी हो सकता है. एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज कैन बी देयर. अब सेट के ऊपर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि x बिलोंग्स टू अ सेट होता है. सो दिस सिंबल मींस बिलोंग्स टू. ठीक है. तो अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर आई हैव दीज वैल्यूज, सो आई कैन से दैट 10 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू ए. ठीक है. एंड वी हैव सबसेट्स जैसे कि 15 20. दिस इज अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है. सबसेट मतलब कि इसके अंदर उसके सेट ए के कुछ वैल्यूज होंगे. सो सेट ए में जो वैल्यूज हैं उसकी कुछ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे होंगी. सो दैट विल बी योर सबसेट ऑफ ए. ठीक है. सो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए. देन वी हैव सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है. सो इफ देयर इज अ सेट व्हिच हैज ओनली वन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर ये वैल्यू होती है, इसको कहते हैं फाइव. फाइव मतलब एम्प्टी. सो इफ यू हैव अ सेट कर्ली ब्रैकेट्स इन व्हिच यू हैव दिस सिंबल दैट्स अ जीरो एंड अ क्रॉस ऑन दैट लाइक दिस, तो उसको हम फाइव कहते हैं एंड दिस इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट. ठीक है. ये खाली सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है. सो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद जो मेजर सेट ऑपरेशंस हैं आपके वो है यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन. सो यूनियन जो है इसमें क्या होता है, आपके पास मान लो अभी पहले दो सेट्स हम ले लेते हैं. सो मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया ए जिसके अंदर मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज हैं, और एक है मेरे पास सेट दिस, इसमें ये वैल्यूज है. अब यूनियन के लिए वी यूज नॉर्मल यू. नॉर्मल यू स्टैंड्स फॉर यूनियन. यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स को आप ग्रुप कर दो. ठीक है. आप दोनों सेट्स को ग्रुप कर दो इस तरीके से कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स भी उसमें आ जाए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स भी उसमें आ जाए. सो आई विल हैव 1 2 4 5 6 7 8 9. So this is your set having all the values from set A as well as set B. तो इसमें set A की सारी values भी आ गई, set B की सारी values भी आ गई. And then we have A intersection B. A intersection B में क्या होता है? Common elements. इसमें U उल्टा हो जाएगा आपका symbol में. So intersection B का मतलब है the common elements I have between the set A and set B. So what common elements I have between the set A and B? I have 6 and I have 9. ठीक है. तो 6 और 9 जो है वो मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है. सो दैट इज हाउ आई टेक दिस. सो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन. देन यू हैव माइनस. माइनस का मतलब क्या होता है
कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, मतलब आपको ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ ए में ही हो और बी में ना हो. सो दैट इज ए माइनस बी. सिमिलर वे वी हैव बी माइनस ए. बी माइनस ए इज वो एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में है लेकिन ए में नहीं है. ठीक है. सो ए माइनस बी, बी माइनस ए. अब देखो ये जो है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये क्यूमुलेटिव है. आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, एक ही बात है. आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है. लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता. ए माइनस बी इज डिफरेंट, बी माइनस ए इज डिफरेंट. देन वी हैव क्रॉस जॉइन. ठीक है. क्रॉस जॉइन इज ए क्रॉस बी. ये थोड़ा बहुत लंबा ही हो जाता है. इसमें क्या होता है, जैसे वन है, ये पहले कंबाइन होगा टू के साथ, फिर वन कंबाइन होगा फोर के साथ, फिर वन कंबाइन होगा सिक्स के साथ, फिर वन जो हमने एसक्यूएल में जॉइंस. अच्छा, आपने तो भी एसक्यूएल पढ़ा नहीं है. जिनके पास 12th में कंप्यूटर साइंस था उनको थोड़ा आइडिया होगा, बट फॉरगेट अबाउट दैट. सो पहला एलिमेंट जो है आपका, उसको आपको इनके पांचों से कनेक्ट करना है. तो इसमें पांच है, इसमें पांच है, तो रिजल्टेंट सेट में 25 एलिमेंट्स आएंगे. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. So 1 is linked with 2, 1 is linked with 4, 1 is linked with 6, 1 is linked with 8, 1 is linked with 9. Similar way, you have to repeat. आपका ये रिपीट होगा और अब आपका जो 5 है वो 2 के साथ लिंक हो जाएगा, फिर 5 4 के साथ लिंक हो जाएगा, 5 6 के साथ लिंक हो जाएगा, एंड सो ऑन. देखो, ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं. ठीक है. वेन डायग्राम्स भी होते हैं सेट्स में. पर असली मुद्दे की बात ये आती है कि आपको तो पेपर में एमसीक्यू आना है. एमसीक्यू आना है ना. तो वो एमसीक्यू किस बेसिस पे आएंगे? तो एमसीक्यू आते हैं फॉर्मूलाज के बेसिस पे. ठीक है. सो वी गेट फॉर्मूलाज इन एमसीक्यूज, जिसके बेसिस पे आपको कुछ कैलकुलेट करना होता है. तो 11th क्लास की बुक अगर आपके पास है, या 11th क्लास की एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से. सो इट्स अवेलेबल फॉर फ्री. आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही होती है. यू कैन डाउनलोड दैट. सो इसमें मेन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अ सेट इज अ वेल कोलैबोरेटेड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. A set consisting of definite elements is a finite set, otherwise it's an infinite set, जो मैंने अभी आपको बताया. ये कुछ essential symbols हैं हमारे जो हम use करते हैं to represent different sets. जैसे कि n को हम कहते हैं set of all natural numbers. So there is a set named n. Predefined है ये कि अगर capital N का नाम का set है तो that represents set of all natural numbers. Z represents set of all integers. Q represents set of all rational numbers. R represents all real numbers. ठीक है. Z प्लस रिप्रेजेंट सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स. ऐसे ही Q प्लस ओनली, मतलब सिर्फ नेगेटिव को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव को ही ले रहे हैं. ठीक है. उसके बाद आपके पास यहाँ पर द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी दिस. ये तो बता दिया आपको. ठीक है. ये देखो, ये फॉर्मूला याद रखना है. लाइक अगर फाइनाइट सेट्स हैं आपके पास, A इंटरसेक्शन B जो है वो नल है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. अगर आपके पास A इंटरसेक्शन B ब्लैंक ना होता, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते, तो ये फॉर्मूला बन जाता ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. किसका मतलब क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मेरे दो बार ऐड हो गए. तो दो बार ऐड नहीं होने चाहिए ना, एक ही बार ऐड होने चाहिए. सो इसलिए हम जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको माइनस कर देंगे ताकि वो एक ही बार. ठीक है. जैसे कॉम्प्लीमेंट्स बूलियन अलजेब्रा में होता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्स सेट्स में भी होता है. सो एज यू हैव कॉम्प्लीमेंट्स इन बूलियन अलजेब्रा, यू हैव इन सेट्स आल्सो. हम एक ले सकते हैं यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल नॉट गेट, यूनिवर्सल सेट. सो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी. हाँ, 11th वाला जो है. हाँ हाँ हिमांशु, 11th का जो आपका सेट्स है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे सेट्स के. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट इज लाइक आपके पास एक यूनिवर्सल गेट है. यूनिवर्सल गेट इज लाइक अगर मैं बोलती हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड. ठीक है. सो जेड इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. लेकिन अगर आप उसके अंदर या मान लेते हैं हम कि हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया विच इज ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. सो 1 to 10 ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये क्या बन गए? यूनिवर्सल. ठीक है. ये यूनिवर्सल है. ए है आपके पास 1 3 5 7. सो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए बेसिकली.
सो u माइनस ए जो आपके पास यूनिवर्सल गेट में है लेकिन ए में नहीं है, दैट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर सेट 2 4 6 8 9 10, यही हुआ ना? हाँ, ठीक है। सो दैट इज सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट। और जो हमारी डी मॉर्गन्स लॉ थी जो बूलियन में चल रही थी वो यहाँ पे भी चलेगी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो, सो दैट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गो फॉर इट। अब हम इसका एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। सो उसके लिए वी नीड टू ओपन अ प्रीवियस ईयर पेपर। सो प्रीवियस ईयर पेपर हमारा पास पड़े हुए हैं, हम यहाँ से अपने ओपन कर लेंगे। किसके अंदर से? अपने कोर्स के कंटेंट्स में से। सो माय कोर्सेज IPUCET कंटेंट में चलते हैं एंड we have so let me open this and let me open this। देखो सबसे पहले तो ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये आ गया मैथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 16। ये है आपका फंक्शंस का क्वेश्चन, ये भी फंक्शंस का है। दिस इज ऑल्सो फंक्शंस वैसे तो, ठीक है। इसमें देखो आंसर्स तो मार्क नहीं तो आपको दिख ही रहे हैं कि क्या आंसर्स हैं। देखो फंक्शंस के ऊपर इस वाले में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही फंक्शंस के ऊपर इतने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, मैं नहीं कराऊंगी ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि वो तो बहुत वास्ट चीज है, पर ट्रिग्नोमेट्री जिनको आती है आप देख सकते हो कि लेवल आपका कितना होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये लाइंस वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्स एक्सेस वाले। ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपरबोला, ये इलिप्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स आप करोगे। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, वो मैं कराऊंगी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज द मीन डेविएशन ऑफ डेटा 37956 इज, ठीक है। तो वी विल बी कवरिंग द स्टैटिस्टिक्स थिंग। देन आपके पास ये तो भूल ही जाओ, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इसमें तो स्टैक का कोई क्वेश्चन लग ही नहीं रहा। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये एपीजीपी का क्वेश्चन है। थ्रू पॉइंट 46 विद सेंटर 1 2, दिस इज सर्कल का हो गया। ये वेक्टर्स का हो गया, ये मैट्रिक्स का है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये इंटीग्रेशन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, कॉमन निकनेम फॉर ए एन। ना, बताओ अब पिछले साल तो वही हो गया, मतलब पहला टॉपिक शुरू किया और पहले पेपर में इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो सेट्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। सो इन 30 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन सेट्स के ऊपर नहीं पूछा गया है इन 2024। ठीक है, सो दिस वाज 2024 पेपर। ये वाला देखते हैं, ये हमारा है आपका 2022 का। ठीक है, तो बट देखो पिछली बार नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं कि सेट्स के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सो क्वेश्चन माइट का, सो आपको अपनी तरफ से तैयारी रखनी है। ठीक है, आप अपना टॉपिक तैयार रखोगे, आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो जरूर थोड़ी कि हर चीज जो पढ़ के जाते हैं वो आती है। बस ये जरूरी है कि जो आए उसमें से कुछ आपको भी आता हो। सो दिस इज योर मैथ्स नाउ। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ गया, ये एपी आ गया। तो एपीजीपी भी इजी होता है, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन,
ये वाले क्वेश्चंस ना ये किसी ऐसे कैटेगरी में नहीं आते, पर मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में। आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा भी आएगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें एज सच आपको कोई फॉर्मूला आने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू थ्राइस देयर डिफरेंस। ठीक है, इफ द स्मॉलर नंबर ऑफ द नंबर्स इज 10, फाइंड द अदर नंबर। देखो, अगर स्मॉलर नंबर 10 है तो एक नंबर होगा जो उससे बड़ा होगा, मान लो वो x है। ठीक है, सो हमने मान लिया कि स्मॉलर नंबर 10 है और उससे जो बड़ा नंबर है वो आपका x है। तो सम ऑफ टू नंबर्स दैट मीन्स 10 प्लस x इज इक्वल टू थ्राइस देयर डिफरेंस। थ्राइस देयर डिफरेंस, डिफरेंस मैं देखो अब कैसे निकालूंगी। यहाँ पर स्मॉलर से ये मतलब है कि आपको 10 माइनस एक्स करना है, एक्स माइनस 10 करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो x हमारा बड़ा नंबर है, 10 स्मॉलर नंबर है, तो x माइनस 10 मैंने कर दिया। सो दिस इज माई इक्वेशन नाउ। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। सो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 30। अब साइज चेंज करा लो, एक्स एक्स को इधर ले जाओगे, सो 3x माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2x माइनस 40 is equal to 0, which will be equal to like this, and then x will be 40 upon 2. So that gives you 20. That's your correct answer. So ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिक एल्जेब्रा है, जो आप बचपन से मैथ्स में करते आ रहे हो। इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, तो ये तो किसी कैटेगरी में नहीं आता, बट इजी है। इसमें सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, यू हैव टू गेट द आंसर्स। The probability of getting a spade card from a deck of 52 cards. तो स्पेड कितने होंगे, चार आपके पास, सॉरी 13, 13 स्पेड कार्ड्स होंगे ना, टोटल 52 कार्ड्स हैं। सो 13 कार्ड्स जो है वो स्पेड के होंगे और टोटल 52 कार्ड्स है, तो मेरे पास 13 अपॉन 52 उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, विच विल बी 1/4। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ किंग कितना होता, तो 4/52, दैट इज 1/13, उतनी बन जाती। 10 questions in the exams to be answered is yes or no. In how many ways these questions may be answered? Probably ये उसका है, permutation combination का question है। ठीक है, zeros of मतलब आपको quadratic equation है, उसके रूट्स निकालने हैं। सो quadratic equation के रूट्स निकालने हैं, ये हार्मोनिक मीन है, ये स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। ठीक है जी, फंक्शन आ गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अगेन जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182 एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। सो x प्लस y इज 27, x मल्टीप्लाइड बाय y इज 182। तो इसमें आप x को क्या कर सकते हो, 182 डिवाइडेड बाय y यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 182 अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 27। इसमें से आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको इधर ले आते हो 27 को ऐसे, ठीक है, नाउ यू मल्टीप्लाई द होल थिंग विद y, सो आई गेट 182 प्लस y स्क्वायर माइनस 27y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। PQR are the direction cosines, again vectors, AP permutations, vectors, median, exceeds the diameter। ये भी स्टैट्स का है। बहुत ही नाइंसाफी है भाई। बहुत ही नाइंसाफी है। तो बाय चांस ये जो दो पेपर्स हमने देखे इसमें सेट्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट सेट्स ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, सेट्स डेफिनेटली आता है। सेट्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेट्स के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस है वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए हैं ये वाले। सो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये पता होने चाहिए and सबसे बड़ी चीज है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले। तो अभी बाय चांस ये दो पेपर में नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पास जो भी आपकी बुक है, अरिहंत है, आर गुप्ता है, उसको देखोगे तो यू विल सी कि सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सो एंड सो इज दिस मच। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
other set. I'll show you the type of questions which can come. Let me open it. So देखो जैसे ये है. I hope the question is visible. A set which contain exactly one element is called dash set. ये मैंने अभी आपको बताया भी था. So that is called singleton set. तो इसका आंसर क्या होगा? Singleton set. ठीक है. So next question we have over here is, एक second. हाँ. If number of elements in A is equal to n, then the number of subsets of A कितने बन सकते हैं? ठीक है. सबसेट्स कैसे बनते हैं? जैसे कि मान लो आपके पास n है 4. So I have a set which has these 4 elements. ठीक है. अब इसके सबसेट्स क्या होंगे? Empty set can be a subset of this. 1 अकेला इसका सबसेट हो सकता है. 2 अकेला इसका सबसेट हो सकता है. 3 अकेला इसका सबसेट हो सकता है. 4 हो सकता है. 1 और 2 हो सकते हैं. 2 और 3 हो सकते हैं. 3 और 4 हो सकते हैं. 1 और 3 हो सकता है. 1 और 4 हो सकता है. 2 1 हो चुका है. 2 3 भी हो चुका है. 2 और 4 हो सकता है. ठीक है. फिर आप 3 3 के ले लोगे. सो 1 2 3 हो सकता है. 2 3 4 हो सकता है. 1 3 4 हो सकता है. पूरा का पूरा 1 2 3 4 हो सकता है. So these all can be the subsets. So if I count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कुछ बन रहा होगा तो 16 बनेंगे बेसिकली. ठीक है. सो बेसिक फॉर्मूला जो है आपका वो है 2 रेज टू द पावर n. तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 रेज टू द पावर n. ठीक है. आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सिंपल कि पूछ लेंगे कि कितने सबसेट्स बनेंगे, या आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि बताओ ये 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कौन से वाले हैं. तो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो फॉर्मूला जो है वो है 2 रेज टू द पावर n. सो एक सेट के 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स बन सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज वी मीन बाय सबसेट. ठीक है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि ये यूनिवर्सल सेट है. ठीक है. ये आपका ए है, ये आपका बी है. फाइंड ए ट्रायंगल बी. सो ए माइनस बी आपको निकालना है. तो जो भी है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये चीज पूछी है, बट इट कुड बी एनीथिंग. आपको ए यूनियन भी पूछा जा सकता है, आपको ए इंटरसेक्शन भी पूछ सकते हैं, आपको ए माइनस भी पूछ सकते हैं. तो ये जो दो सेट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है. सो द टू सेट्स विच वी हैव, अगर मुझे इसके ऊपर पूछ लेते हैं कि यूनियन बताओ या इंटरसेक्शन बताओ या माइनस बताओ या कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्योंकि हमें यू भी दिया हुआ है, सो वी शुड बी एबल टू डू ऑल दैट कैलकुलेशन. ठीक है. तो उसमें आपको ऑप्शंस दी होंगी और आपको वो ऑप्शंस जो है वो चूज करनी होंगी. जस्ट अ सेक. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सेट्स के ऊपर बन के आते हैं. ठीक है. कह रहा है मैम को ही दिखाओ पूरा. I don't know why the thing is coming like this. Now it's fine. Okay. ठीक है. सो एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करनी होगी. सो नेक्स्ट आपको ऐसे आ सकता है, गिव दी अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट. तो इस रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है कि x है where x is a divisor of 36 and x belongs to natural number. ठीक है. सो इसमें क्या है कि x is a divisor of 36 and x belongs to the natural number. तो अगर आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, सो हाउ वुड वी फाइंड आउट? डिवाइजर ऑफ 36, 36 को जो डिवाइड करता हो,
तो 1 करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 8 नहीं करता है। तो जिसमें 8 है वो तो हो ही नहीं सकता, तो ये 3 नहीं होंगे। सो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 8 36 को डिवाइड नहीं करता। 8 में 32 आता है, 32 के बाद सीधा 40 आता है उसके टेबल में। ठीक है, सो सी आपका आंसर हो गया। सो इस तरीके से आपको सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अगर आते हैं तो। बाय चांस की बात है कि कभी किसी पेपर में नहीं आया, बट आ सकता है। ठीक है, सो एन ऑफ नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कितनी वैल्यू होंगी? जितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में है माइनस नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए। So that would be D. Number of values in universal set minus number of values in set A. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये आ गया, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 36 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज डी। तो हमने इसका फॉर्मूला किया था अभी। ठीक है, फॉर्मूला क्या किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो इसमें से मुझे ये पता है कि ये 36 है, ये 12 है, ये मुझे नहीं पता, और मुझे इंटरसेक्शन भी पता है विच इज 8, सो माइनस 8। So 36 is equal to 12 plus something minus 8. So 12 minus 8 is 4, right? So 12 minus 8 is 4. So it should be 36 is equal to 4 plus n of b. So 4 को उधर ले जाएंगे तो number of elements in b कितना हो जाएगा? 36 minus 4. So 32 will be your answer. So इस तरह के questions आप practice कर सकते हैं, और इसी तरह के questions हमसे पूछे जाते हैं set से related, अगर पूछे गए तो। ठीक है, सो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। देखो ये अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है। सो ये क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेस्ड ऑन द वैल्यूज विच वी हैव ओवर हियर। उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज गिवन है, तो आप वहां से निकाल सकते हो कि ए के कॉम्प्लीमेंट में कितनी होगी, बी के कॉम्प्लीमेंट में कितनी होंगी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगी 80 माइनस 20 60, बी के कॉम्प्लीमेंट में होंगी 80 माइनस 30 50। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी के पूरे कॉम्प्लीमेंट में होंगी 70 वैल्यूज। तो आप इसको यूज करो और ये आपका होमवर्क है। सो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कि क्या होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, एंड यू विल टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, और व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आज हमने किया बस बेसिक्स ऑफ सेट्स, इतना पता होना चाहिए आपको। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वी कैन स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। वो सबसे इजी है, समझ में भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स टुमारो। ठीक है, तो हम मीन मीडियन मोड से शुरू करेंगे, एंड देन देखते हैं कल कितना होता है। सो 2 दिन में स्टैटिस्टिक्स आपका हो जाना चाहिए, तो कल और परसों में वी शुड बी एबल टू फिनिश विद statistics and we will practice the PYQs also. ठीक है जी, सो धीरे धीरे फिर हम ऐसे टॉपिक्स उठा लेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर एपीजीपी उठा लेंगे। तो जो इजी इजी टॉपिक्स है, मेट्रिसेस हो गया, मेट्रिसेस कर लेंगे। तो ये इजी इजी वाले सारे टॉपिक्स हम पिक कर लेंगे। 1-2 दिन तक आपकी डेट भी आ जाएगी एग्जाम की। सो वी शुड गेट द डेट शीट एनी डे नाउ। आज 21 तारीख है, आज करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी रात को, तो शायद आज ही आ जाए डेट शीट। ठीक है, या फिर कल आ जाए। सो देन वी विल मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। तो मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बता दूंगी कि हम किस तरह से क्या क्या करेंगे इन द रिमेनिंग डेज, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं होंगे आपके पास, 15 दिन का टाइम होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो 15-16 दिन का टाइम होगा, उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है उसका फुल प्लान आपको आई विल गिव। सो जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली एंड गिव योर बेस्ट, यू विल डेफिनेटली गेट द टॉप कॉलेजेस। है ना भाई, पहले 500 रैंक अंजलि मैम वाले होने चाहिए बच्चों के। सो अंजलि मैम के स्टूडेंट्स जो हैं, पहले 500 तो हमें वही चाहिए। अभी भी अपने बहुत सारे बच्चे एमएसआईटी वेब सब जगह पर हैं, और ये चलन जो है वो चलता रहना चाहिए। कॉल ले रही हूँ बेटा मैं आपका, एक सेकंड, लेट मी मिनिमाइज दिस। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया? एनीबडी हैज अ डाउट? किसी ने हैंड रेज किया था? नहीं? चलो, सो दैट इज इट फॉर नाउ। आज शाम को क्विजेज हैं,
ठीक है, मंडे है, सो वी हैव अ क्विज एट 4:30 एंड उसके बाद जीके और इंग्लिश का 5:15 पे. सो 2 quizzes आर गोइंग टू बी देयर. I'll try to have maths quiz very soon. आज तो नहीं, but I'll try कि Wednesday को हम maths का quiz भी रख पाए. So I'll let you know about that. ठीक है? So that is it for now. See you in the evening for the quizzes.